Hello everyone. Now we are just taking EVS topic also. We are just उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं. How do the traits gets expressed? जब हमने देखा था डाइहाइब्रिड क्रॉस सेग्रीगेशन रूल ऑफ सेग्रीगेशन मेंडेलियन का, वहाँ पे हमने 9:3:3:1 वाला रेशो देखा था. लेकिन उसी थ्योरी को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे आज और देखेंगे और थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्या ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस वाकई में काम करता है या नहीं करता है. तो इफ़ द इंटरप्रिटेशन कि हम जब बात कर रहे हैं ऑफ द मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट, जो भी हमने अभी देखा मोनोहाइब्रिड क्रॉस या डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, विच हैव बीन डिस्कसिंग आर द करेक्ट, है ना. अभी तक देखा हमने जो भी हमें उसके जो रिजल्ट मिले थे वो ऑल आर करेक्ट. बट देन वन पेरेंट्स मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग, जो पेरेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है इक्वली डीएनए अपना, ठीक है, टू द प्रोड्यूसिंग द न्यू प्रोजीनी ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये हमने भी देखा अभी. लेकिन ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस चैप्टर में यानी कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में हमने देख चुके हैं, ठीक है. इफ बोथ द पेरेंट कैन हेल्प टू डिटरमाइन द ट्रेट्स, यानी कि जो भी दोनों पेरेंट सक्षम होते हैं अपने ट्रेट्स को दर्शाने में, ठीक है, इन द प्रोजीनी में, मतलब बोथ द पेरेंट मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग ऑफ कॉपी ऑफ सेम जीन. ये बात समझने वाली बात है कि दोनों भी पेरेंट का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे रहता है, ठीक है. ये हमने देख चुके हैं. इसका मतलब दिस मीन्स दैट ईच पी प्लांट, तो अभी अगर हम प्लांट की स्टडी कर रहे हैं तो प्लांट के बारे में बात करेंगे. ईच पी प्लांट मस्ट हैव two sets of all genes, one inherited from one germ cell and other inherited from the other germ cells. Other germ cells का मेरा मतलब कि male germ cells and the female germ cell की बात करें. For this mechanism, how do this mechanism work? Each germ cell must be have only one gene set of, मतलब एक जीन सेट रहता है. कोई भी किसी भी पर्टिकुलर जीन की हम बात करते हैं तब ऑल द जीन मस्ट बी हैव द ओनली वन जीन सेट. अब वो जीन सेट पेरेंट से आता है, मदर से आता है या फादर से आता है, अगर मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूँ तो. लेकिन जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो जर्म सेल्स की बात आ जाती है, मेल जर्म सेल्स एंड द फीमेल जर्म सेल. एक क्वेश्चन और आ जाता है उसमें, अगर हम देखेंगे तो हाउ डू जर्म सेल्स मेक अ सिंगल सेट्स ऑफ जीन, है ना. How do germ cells make a single set of gene from the normal two copies that all other cells in the body have? ये कैसे होता है कि अगर हम मेल जर्म सेल की अगर बात कर रहे हैं और फीमेल जर्म सेल की अगर बात कर रहे हैं तो ये दोनों का कंट्रीब्यूशन कैसा होता है, ठीक है, बॉडी में और प्लांट में. तो कुछ तो हमने देखा है, अभी हम देखते हैं उसके और अच्छे से हमें डिस्कशन करते हैं. इफ द प्रोजीनी प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, प्रोजीनी प्लांट मतलब उसके ऑफस्प्रिंग की बात कर रहे हैं, इज इनहेरिटेड अ सिंगल होल जीन्स. अगर हम एक जीन, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जीन का सेट कहाँ पे होता है, जीन किसको कहते हैं, डीएनए के थ्रेड के पर्टिकुलर साइड को हम बोल सकते हैं जीन. तो इनहेरिटेड अ सिंगल होल जीन सेट फ्रॉम द ईच पेरेंट, देन द एक्सपेरिमेंट इन द फिगर, जो भी हमने देखा था एक्सपेरिमेंट फिगर 9.5 वाला, यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस वाला 9:3:3:1 वाला जो, तो ऐसे इसमें काम नहीं करेगा क्योंकि एक पेरेंट से काम नहीं होगा, दोनों पेरेंट का काम होगा. शायद एक होगा डोमिनेंट और एक होगा रिसेसिव, यानी दोनों भी डोमिनेंट नहीं हो सकते और दोनों भी रिसेसिव नहीं हो सकते. यानी वही वाली थ्योरी यहाँ काम कर रही है कि एक सेट को रिसेसिव होना पड़ेगा और एक सेट को डोमिनेंट होना पड़ेगा. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द टू कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज कैपिटल आर एंड द स्मॉल वाई. तो हमने देखा कैपिटल आर और स्मॉल वाई डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर में क्या होता, वुड देन बी लिंक टू ईच अदर. तो हमने उसको आर वाई दोनों को लिंक करके बताया था. लेकिन दिख क्या रहा है, कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, उससे हमको समझ में आता है. एंड अदर कैन नॉट बी इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड. अदर जो अदर वाला जो था, स्मॉल वाला जो रिसेसिव वाला, वो इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली नहीं हुआ था. सो दिस इज एक्सप्लेन दैट
by the fact that each gene set is present not at a single long thread of the DNA. तो मैंने जो बताया था आपको, जीन इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल द डीएनए पर्टिकुलर सीक्वेंस, वो एक पर्टिकुलर साइट्स में होता है और क्रोमोसोम के अंदर में होता है, डीएनए के क्रोमोसोम्स के अंदर में होता है. तो वो साइट्स को हमें ख्याल में रखने का है कि वो साइट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट एज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट पीसेस ईच कॉल्ड एज अ क्रोमोसोम. अगर उसको इंडिपेंडेंट एक एक पीस को हम अगर लेते हैं डीएनए के, तो वो पर्टिकुलर साइट में हम क्रोमोसोम मानेंगे और उसके क्रोमोसोम के अंदर में हम जीन मानेंगे. Thus each cell will have two copies of each chromosome. Two copies of each chromosome. One from the male and other from the female. यानी यहाँ अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो मेल जर्म सेल्स और फीमेल जर्म सेल्स. ठीक है. एवरी जर्म सेल्स, दोनों भी जर्म सेल की हम बात करते हैं, एवरी जर्म सेल विल टेक वन क्रोमोसोम्स फ्रॉम ईच पेयर. अंडरस्टैंड. यहाँ ख्याल देने वाली बात है, every germ cell will take one chromosome from each pair and these may be either maternal or from the paternal origin. अब यहाँ फिर वही वाली बात आ जाती है कि कोई भी अगर एक सेट हमको लेना है तो आइदर मैटरनल और आइदर पैटर्नल, यानी कि फादर या मदर. या प्लांट की बात कर रहा हूँ तो मेल जर्म सेल या फीमेल जर्म सेल से दोनों में से कोई भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर यहाँ पे आता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक और उदाहरण बता देता हूँ कि अगर हमने ह्यूमन का एक एग्जाम्पल देता हूँ, फादर के हेयर कलर ब्लैक है. ठीक है. फादर का हेयर कलर ब्लैक है और मदर का हेयर कलर ब्राउन है. अब जब दोनों सेट जब कॉम्बिनेशन होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, तो वहां पे कौन सा कैरेक्टर, कौन सा जीन डोमिनेंट होगा, कौन सा जीन रिसेसिव होगा, उस कैरेक्टर पे, उस पर्टिकुलर सिचुएशन पर निर्भर करता है. अब वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट पे फेवरेबल है, कौन से जीन पे फेवरेबल है, कौन से जीन पे नहीं है, उस पर डिपेंड करता है. और फिर हो सकता है फादर वाला डोमिनेंट हो या मदर वाला हेयर कलर डोमिनेंट हो, या एक रिसेसिव हो या दूसरा रिसेसिव हो. ठीक है. इस बात को हमको समझ में आया. व्हेन टू जर्म सेल्स कंबाइन there will be restore the normal number. अब कंबाइन तो दोनों हो गए, दोनों कंबाइन हो गए और रिस्टोर भी हो गए. ऑफ द क्रोमोसोम्स की मैं बात कर रहा हूँ. रिस्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन द प्रोजीनी. प्रोजीनी में तो रहेंगे, फिर वही वाली बात आ जाएगी, दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन होगा और उसके अंदर रिस्टोर भी होगा प्रोजीनी में. लेकिन फिर वही बात हो जाती है, कौन से डोमिनेंट होगा, कौन सा दिख पड़ेगा, कौन सा एक्सप्रेशन होगा और कौन सा रिसेसिव होगा, या कोई कौन सा छुप जाएगा. ये महत्व का बात है. एंड इंश्योरिंग दैट देयर कैपेबिलिटी और द स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए ऑफ देयर स्पीशीज. क्या कैपेबिलिटी है, क्या उसकी स्टेबिलिटी है डीएनए की, उस पर वो निर्भर करता है. सच ए मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस. अभी हम जो मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, सच ऑल द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ द मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स. तो मेंडेलियन इसलिए मैंने बताया था कि मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट पे ये सब पूरा काम हो रहा है, और ये सारा जो एक्सपेरिमेंटेशन जो हो रहा है मेंडेलियन का इनहेरिटेंस का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस पर्टिकुलर इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स के ऊपर में. एंड एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ द मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट एंड इज यूज्ड बाय ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. यानी जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उस पर ये काम करता है. चलो अब देख लेते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये काम करता है. यस, दिस ऑल्सो वर्क्स इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द इट माइट वर्क्स in the Mendelian experiment or the Mendelian inheritance experiments. Now, student, we have completed here this topic. How do the expression of traits can be expressed? अगला सेशन हमारा होगा sex determination. So we will see this in the next particular section. Goodbye. Students, if you have any doubts related to this topic,
Please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.